देखो भाई लोग, मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। आपको ये लगता है कि आप पैसा दे के दलाल को, जो भी है आपका अंदर में कोई जान पहचान है या अफसर है या भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी है, आप पैसा दे के भर्ती हो रहे हो, ऐसा आपको लगता है, आपने पैसा दे के रखा है, डॉक्यूमेंट वगैरह दे के रखा है, तो आप ले लो, ठीक है। कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। पिछले भर्ती का मेरा जो एक्सपीरियंस है और इस भर्ती का मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली सीएपीएफ के बारे में, जीडी में जो भर्ती होता है, सीपीओ में जो भर्ती होता है, ट्रेडमैन में जो भर्ती होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दोस्त, कोई भाई, ठीक है, इसमें आ जाए, ये दलाल के चक्कर में आ जाए, पैसा बर्बाद कर दे। क्योंकि हम लोगों के लिए ये अगर 1,000 का मामला होता, 10, 20, 50 हज़ार का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने में आपको सैलरी मिल जाएगा तो ठीक है। ये लाखों का मामला है। और हम लोग जो इस भर्ती में भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, हम लोगों के लिए लाखों रुपया बहुत 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 बड़ी रकम होता है। क्योंकि हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ऐसे नहीं कि हम बहुत रिच या बहुत, क्या बताओ। तो अगर बहुत रिच होते तो जीडी के भर्ती में नहीं जाते, अलग कुछ सोचते थे, ठीक ना। तो देखो, मेरे को जितना बता था मैंने तो बता दिया, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे इस बात को लोगे, ठीक है। अगर आपने पैसा दे के रखा है, डॉक्यूमेंट वगैरह दे के रखा है, आप फिट है या आप री मेडिकल है, मेरिट के लिए, री मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए, तो आप ये सेटिंग बेटिंग कैंसिल कर दे, ठीक है। कुछ नहीं होगा इससे। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो आपका ईमानदारी से होगा। ऐसे नहीं कि आप पैसा दे रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका हो रहा है तो आपका पैसा पूरा पॉकेट में जाएगा। ये बात आपको बाद में पता चलेगा, जब आप भर्ती हो जाओगे, ट्रेनिंग पे जाओगे, नौकरी कर रहे होगे, तब सोचोगे ये बात कि इतना पैसा मैंने गवा दिया। तो ये ठीक नहीं है। जितना एक्सपीरियंस मेरे को है, ठीक है, ये सीएपीएफ के बारे में, जीडी, सीपीओ, ट्रेडमैन जो भी है, ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो पिछले भर्ती में हम भी भर्ती हुए होते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आपको बताता है हाँ भाई ऐसा होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई फ़ोन करता है, ऐसे बोलता है, ठीक है, आपका कटअप से थोड़ा बहुत नंबर है, आप रिस्क जोन में हो, आपका री मेडिकल का जो प्रॉब्लम है उससे आपका लगता है कि मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, मेरे को पैसा देकर फिट होना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप हकदार है, आप ईमानदारी से भर्ती हो रहे हो तो आपका होगा। पैसा देकर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये एक डिपार्टमेंट का भर्ती होता तो ठीक है, अंदर में कुछ लोचा वोचा हो जाता। ये पैरामिलिट्री में जितने भी फोर्सेस है और एसएससी सब मिल के एक साथ भर्ती करता है। अगर एक से गलती हो गया तो सारे भुगतना पड़े। आप तो जाओगे, ठीक है, आप तो पूरा जाओगे, पूरा रस्टिकेट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने देखो भाई बता दिया। और री मेडिकल मेडिकल के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, जहाँ पे आपका मेडिकल या री मेडिकल जो भी है, मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, जिस जगह पे आपका होगा, और उस जगह में जो बैटालियन पहले से है, एक भी उस बैटालियन में मेडिकल में शामिल नहीं है। जो मेडिकल री मेडिकल का बोर्ड बनता है वो अलग अलग जगह से बनता है। ऐसा मान लो कि दिल्ली में मेडिकल हो रहा है, वहाँ पे सीआरपीएफ का 120 बटालियन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मेडिकल री मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें जो बटालियन होंगे सीआरपीएफ का या बीएसएफ का जो भी है, वो अलग 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 बटालियन से आएंगे। उसे लेके एक बोर्ड बनाया जाएगा मेडिकल, डीएमई आरएमई का, वो करवाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप बाहर के आदमी पकड़ लिए, दलाल पकड़ लिए, कुछ किसी को पकड़ लिए, बस वो आपको फिट कर देगा, कुछ नहीं है। आप फिट हो जाओगे, पॉकेट पे आपका पैसा खा जाएगा पूरा, बाद में ही आपको पता चलेगा। आप तब सोचते सोचते रह जाओगे। अगर आपने पैसा भी दे दिया, आपका नौकरी भी गया, नहीं मिला, बस आपका तो पैसा पूरा गया, ठीक है, आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। तो ये बात को अच्छे से सोचना, ठीक है। और मेरिट के बारे में जो है कि मैंने बता दिया भाई, मेरिट सीआरपीएफ हो चाहे एसएससी हो, जो भी हो, कोई ऑफिसर या कोई डिपार्टमेंट अपने हाथों से नहीं बनाता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है, ठीक है। उसमें जो हकदार है, जो कटअप में आएगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका नंबर कम है, आपको लगता है कि मैं रिस्क जोन में हूँ, मैं पैसा देकर भर्ती हो जाऊँगा, तो ये गलत सोच रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कोई आपस में डिस्कस नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है। मेरे को पता है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, मेरे को पता है, लेकिन मैं उसके पर्सनली उसके साथ बात करता हूँ इसके बारे में। मैं ग्रुप के माध्यम से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि सबके पास ये बात पहुँच जाए। और आप जितने भी जीडी का कैंडिडेट हैं भर्ती में रिलेटेड,
मेरिट पे वेटिंग कर रहे हैं, मेडिकल का वेटिंग कर रहे हैं, सबके पास ये बात पहुंचा दो कि दलाल से कुछ नहीं होता है। ये आर्मी का भर्ती नहीं है, अलग कोई डिपार्टमेंट का भर्ती नहीं है। ये जो भर्ती है ये सारे एक साथ मिल के करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। ये मेरे को कहना नहीं चाहिए कि आप मेडिकल देने जा रहे हो, रीमेडिकल देने जा रहे हो तो हाथ में पैसा लेके जाओ, थोड़ा बहुत कैश लेके जाओ। वहाँ पे जाके अगर कुछ कैंप में जाके किसी के साथ जान पहचान हो गया, डॉक्टर के अगर बोले कि पैसा दो कर दूंगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, मेरे को नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, ये करो, पैसा लेके जाओ। लेकिन बाहर का कोई दलाल या कोई एजेंट या कोई भी किसी को नहीं पकड़ने का। आप फिट हो तो आप फिट होंगे। आप मैरिट मैरिट के लिए आपका अच्छा खासा नंबर है, 5-7 नंबर ज़्यादा है तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिट जो डीएमई का कटअप गया है, अगर आप उससे आपका 5-7 नंबर ज़्यादा है तो बस निश्चिंत रहो। आप मेडिकल फिट हो, या अगर आपको 2-3 पॉइंट में रीमेडिकल मिल गया हो, तो अगर फिट हो गया तो आराम से आपका मैरिट बन जाएगा। अगर 2-3 नंबर ज़्यादा है, 2.5 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप रिस्क जोन में हो। ऐसा नहीं कि पैसा देकर कुछ भी करवा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में अगर ऐसा डिस्क हो गया कि मेरिट का जो कटअप गया है उससे आपका कम नंबर है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो बंदा तो आपको नहीं छोड़ेगा। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा मेरिट पे, वो तो आपके नाम पे हाई कोर्ट में केस कर देगा, आपका तो नौकरी जाएगा, जो डिपार्टमेंट उसके साथ रिलेटेड है वो भी फंस जाएगा पूरा। ऐसा होता है, पिछले भर्ती में हमें से देखे हैं, 2-4 ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ ना हुआ, अगर वो मेरा मैं आपको बोलना शुरू कर दूँ तो वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई, जितना आपको सलाह देना था, जितना आपको समझाना था, मैंने बोल दिया। बाकी आपके ऊपर है, आप इसके साथ कैसे डील करोगे। ठीक है, ऐसा बहुत बंदा है जो एजेंट या दलाल के पास अपना पैसा दे के रखा है या डॉक्यूमेंट वगैरह दे के रखा है, वो बोलता है हाँ इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो कैंसिल कर दो, ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से भर्ती हो रहा हूँ। बस आपको 100 रुपया लगा था फॉर्म फिलअप के टाइम, बस वही आपसे सरकार का मांग है, और कुछ नहीं है। कि आपको भर्ती जो भी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लो। आप जब डीएमई आरएमई या फिजिकल देने गए थे, वहाँ पे देखो बोर्ड में पूरा लिखा हुआ था बैनर के साथ कि दलाल से सावधान रहिए, बियर्ड ऑफ टोर्स। ठीक है, दलाल होते सावधान, एरकम पूरा 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 लिखा हुआ था। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने समझा कि ये सबको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, तो मैंने पूरा बता दिया। बाकी आपके ऊपर है कि आप आपके पैसा लेके डूबो और मरो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, देखो।